दोस्तों, ये रही वजह क्यों आपको आशूरा के बारे में जानना चाहिए। ये इस्लामिक कैलेंडर की सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये कुर्बानी और ईमान की विरासत है। मुहर्रम के 10वें दिन दुनिया भर के मुसलमान आशूरा मनाते हैं, एक ऐसा दिन जो गहरी सोच और श्रद्धा से भरा होता है। बेंगलोर की मस्जिद ए अस्कर में जोहर की नमाज के बाद एक गंभीर सभा हुई। नमाजियों ने पैगंबर मोहम्मद PBUH के नवासे इमाम हुसैन AS की विरासत को सम्मानित किया। करबला में जुल्म के खिलाफ उनका डटकर खड़ा होना, चाहे उनकी जान भी चली जाए, ये एक सदाबहार सीख है। ये अटूट विश्वास और न्याय की कहानी है जो लाखों लोगों को इस्लाम के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। इस आयोजन में नोहा और मरसिया का पाठ हुआ, जिसने करबला की दुखद घटनाओं को जीवंत कर दिया और समुदाय को दुहौक और एकजुटता में एक कर दिया। आशूरा सिर्फ अतीत को याद करने के बारे में नहीं है, ये इसके सीख को हर दिन जीने के बारे में है। अन्याय के खिलाफ खड़े होना, विश्वास बनाए रखना और कुर्बानी का जज्बा, ये वो मूल्य हैं जो इमाम हुसैन AS ने हमें सिखाए और आज ये उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले कभी थे। अब मौलवी साहब का बयान इसका गिरे करतूत और बोलता था। से गुजरे तमाम जंजीर जनी मातम कुर्ता लहू भरा हो जरा सुनो अम्मा वो मेरे औनो मोहम्मद मेरे पिसर करबो बना ही में रह गए। अम्मा हुसैन करबो बना ही में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मुहर्रम की 10 तारीख को जो है रसूल खुदा के से इमाम हुसैन के सारे साथी 71 और इमाम हुसैन मिला के 72 लोगों को शहीद कर दिया। उसके बाद असले आशूर जो है खैद करके करबला मतलब नजफ अशरफ, वहां से करबला से नजफ लेके गए कूफा, उस जमाने में बायत कूफा लेके गए, कूफे से सीरिया लेके गए जहाँ पर यजीद की सल्तनत थी। वहां पर उनको जो है खैद करके, एक रिवायत के हिसाब से चंद दिन के लिए खैद किए थे, कुछ रिवायत के हिसाब से 1 साल तक खैद करे। जो उनके खानदान वालों जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 40वां नहीं किए थे, जिसे अरबाइन कहते हैं आज, वो अरबी वर्ड है अरबाइन। तो 40 दिन की जो फातिहा है उनकी जो यजीद जो है 1 साल के बाद रिवायत के हिसाब से उसी साल उनको जो है कैद से रिहा किया। तो वहां से उनका काफिला जो है करबला मोहल्ला पहुंचा अरबाइन करने के लिए। तो पैदल वहां से जो है करबला की तरफ गए और वहां पर जो है फतेह खानी, कुरान खानी और जो भी उनके वारिसदार थे खबरों पे जो है उनके बहन खासकर ज़ैनब और बेटे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम तो खबरों पे जाके उनके फातिहा शहीद करके फिर वहां से उनका काफिला मदीना गया। इस दौरान में जो है जो पैदल चल के आए शाम से और कूफे से, उसकी इसी तरह से आज करोड़ों के लोग जो नजफ अशरफ से करबला तक पैदल जा रहे हैं। कल का दिन था वहां पर अरबईन का, जिसके अंदर कहा जाता है कि 2.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ के ज़ाहिरीन दुनिया के हर कोने से ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए गए और लब्बैक या हुसैन है। तो उसी तरह से जो लोग करबला जा नहीं सके, वो लोग सारी दुनिया में छोटे छोटे खरियों से लेके शहरों तक ये मनाते हैं कि आज अरबईन है। करबला नहीं पहुंच सके तो भी अपनी अपनी जगह पर अपने अपने मुकामात पर ये जुलूस सारी दुनिया में हो रहा है अरबईन का। ये अरबईन का जो है ये सिलसिला क़यामत तक चलते रहेगा इंशाअल्लाह। जिस दिन से यहाँ पर बेंगलुरु में शियत का बायतख्त हुआ है, तकरीबन 150 साल से कंटिन्यू हो रहा है। जहाँ पर अलीपुर है 250 साल से, नगर है, हर जगह कोई नाम होगा तो सारे हर जगह पर बिदर में, हर जगह के ऊपर सिंगपुर है, हर जगह उनके पॉपुलेशन के हिसाब से करता है। बेंगलुरु एक करने लगा था, यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, हर जगह के लोग यहाँ पर रहते हैं
इस प्रोसेशन में जो है शामिल होते हैं और खरीज अकीदत है। बस एक मजालिस होता है, शब अरबईन थे, आप उस पे आए थे, देखे थे, काफी मजबा था। और रात में भी मातमी जुलूस थे, मजालिस होते थे, और यहाँ पर भी गया है 11 बजे से 12 बजे तक मजलिसें हुई। उसके बाद सुबह में 11 बजे से लेके पौने 1 बजे तक मजलिसें हुई। उसके बाद ज़ोहरैन अदा किया गया। उसके बाद यहाँ पर ज़ियारत अरबईन की पढ़ाई जाती है, हर साल की तरह आज भी पढ़ाई गई। उसके बाद मातमी जुलूस अभी शुरू होगा और शिया आरामगाह तक ये सिलसिला चलते रहेगा। अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। रसूल इस्लाम पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यानी हुसैन जो नवासे रसूल हैं, जिनको मुबाहला के आया मुबाहला के ज़ेल में पैगंबर इस्लाम ने अपने बेटों के उन्वान से हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को मैदान मुबाहला में ले गए। उसी हुसैन को बड़ी मजलूमाना तरीके से, बहुत ही दर्द तरीके से, बहुत ही मुसीबत को आलम के साथ, बहुत ही जुल्म ढाते हुए 10 मुहर्रम को करबला मोहल्ला में आपको शहीद कर दिया गया। यहाँ तक के मुसलमानों में मैयत का एहतराम किया जाता है, लेकिन शहादत हुसैन के बाद उनके लाशों पर घोड़े तक दौड़ाए गए और घोड़ों के टापों से उनके लाशों पर पामाल किया गया। इसके अलावा अहले हरम को कैदी बनाकर ले जाया गया, करबला से कूफा और कूफा से शाम तक ये कैदी बनाकर, असीर बनाकर ले जाया गया। तो इसके बाद फिर कैद जिंदान शाम में उनको कैद कर दिया गया। जब कैद कर दिया गया तो फिर वहां पर खुतबात के जरिए से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और हजरत सैयद सज्जाद जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं, उन्होंने खुतबों के जरिए से नश्र व इशाअत और अपनी पहचान करवाई कि वो कौन है। क्योंकि शाम के लोगों में इस कदर सियासत के जरिए से अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के नाम को और खासकर मौला मुतमियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नाम को ऐसे खराब किया गया था उनकी पॉलिसियों के जरिए से कि लोग उनके जात से पहचानने से दूर हो चुके थे कि ये अहले बैत रसूल है। तो अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम ने दरबार शाम में जब खुतबा दिया तो खुतबे के दौरान जब खलबली मच गई, लोगों में पहचान हो गई कि मैं मक्का और मिना का फर्जंद हूँ, मैं कुफा जमजम का बेटा हूँ, और इस तरीके से जब उन्होंने बताया कि मैं फातिमा का बेटा हूँ, यानी मोहम्मद का बेटा हूँ, अली का बेटा हूँ, जाफर तैयार हम में से हैं, हजरत हमजा जो शहीद कहलाते हैं वो हम में से हैं, तो लोगों में पहचान हुई कि ये अहले बैत रसूल इस्लाम से खानदान से ताल्लुक रखते हैं। तो फिर इसी दरमियान में जो है यजीद ने आजान कहलवाई कि जबकि वो बेमौका आजान थी, वक्त ही नहीं हुआ था, फिर भी सैयद सज्जाद ने खामोशी के साथ आजान को सुना। अल्लाह अकबर जब कहा तो अल्लाह अकबर दोहराया, यहाँ तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जब आया तो फिर रोक कर कहा कि यजीद बता दे कि ये मोहम्मद के जिनका नाम आ रहा है ये कौन है। तो बताया अगर तू कहेगा कि ये तेरे जद हैं, तेरे नाना हैं, तो तू झूठा है, अगर ये मेरे नाना है तो फिर उनकी मुकद्दस हस्तियों को तू कैद करके क्यों रखा है। जब पूछा तो फिर इसी तरीके से लोगों में, शाम के लोगों में बेदारी हुई तो उन्होंने आजाद किया। फिर जनाब ज़ैनब ने कहा कि हम पहले करबला जाएंगे ताकि अपने भाई का कि जो 10 मुहर्रम को शहीद कर दिया गया था उनका मातम करेंगे, चहलुम मनाएंगे, अरबईन मनाएंगे और ज़ियारतगाह बनाएंगे वहां पर। तो फिर जनाब ज़ैनब अपने इस काफिले को लेकर सालारी काफिले सालार सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम है, यानी हुसैन के फर्जंद हैं, वो आते हैं। फिर आज यौम अरबईन के मौके पर वहां पर ज़ियारतगाह बनाते हैं और ज़ियारत करके हुसैन की फिर वहां से मदीना की तरफ रुखसत होते हैं। इसी को हम मद्देनजर रखते हुए सारी कायनात में यौम अरबईन मनाते हैं और दुनिया भर में पैगाम देते हैं कि हुसैन जो नवासे रसूल है उनका मकसद ता कयामत तक बाकी रहेगा, कि जब तक ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा इंसानियत के लिए भी हिदायत होगी। कि आज दुनिया भर में देख रहे हैं कि 3 करोड़ से जायद अफराद, ये तो लीगली बताया गया है कि जो वीजे के साथ जो कानूनन आते हैं उनके जरिए से बताया गया है कि यहाँ पर इतने लोग जमा हुए हैं। वाइल्ला बॉर्डर खोल दिए जाते हैं अतराफ के बाज़ इलाकों के, वहाँ के लोग भी वहाँ चले जाते हैं। तो इनके काफी तादाद में लोग वहाँ पर
इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर ना सिर्फ शिया, ना सिर्फ मुहिब अहले बैत, बल्कि वहाँ पर ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाले, हिंदू मजहब से या अलग अलग मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी वहाँ इकट्ठा होकर देखते हैं। और मीडिया भी वहाँ पर बहुत सारी जाती है, देखती है, मुजाहरा करती है अपने आंखों से कि इतना ज्यादा इज्तिमा वहाँ पर होता है। तो बताना मकसद ये है कि हुसैन का मकसद कि जब जो यजीद हुसैन को मिटाना चाह रहा था, आज वो देख ले दुनिया भर में यजीद, आज बाज अफराद ऐसे भी हैं कि यजीद को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में ये वाज़ेह कर दिया गया कि यजीद जो है नापाक था, जो नवासे रसूल पर जो है उसने जुल्म ढाया था। आज मकसद हुसैन इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा और क़यामत तक इसी अंदाज में अरबईन और आशुरा की शक्ल में पैगाम हुसैन मजलिसों की शक्ल में जिसकी बुनियाद जनाब ज़ैनब ने डाली है, इस सिलसिले से ये जाता रहेगा। इसी वजह से दुनिया भर में जहाँ पर भी शियाने हैदर कर्रार जिंदगी गुजार रहे हैं, मुख्तसर ही अंदाज से क्यों ना हो, आज के दिन यौम अरबईन चहलों में इमाम हुसैन के नाम से ज़ियारत अरबईन पढ़ते हुए, क्योंकि रिवायत और हदीस में बयान किया गया है कि हदीस में है कि रोज़े अरबईन, ज़ियारत अरबईन पढ़ना मोमिन की निशानियों में से एक निशानी है। लिहाजा आज हम ये एहतमाम करते हैं। वस्सलाम अलैकुम। मौलाना सैयद रजा आगा रिजवी, मैं पोतनहल्ली से ताल्लुक़ रखता हूँ, बेंगलोर में रहता हूँ।